आप वेट लॉस नहीं कर सकते। ये ड्रिंक पी लो या फिर ये खा लो, एक हफ्ते में आपका पेट अंदर। ज़रूरी नहीं कि आपको एक्सरसाइज करने के लिए जिम ही जाना पड़ेगा या फिर कोई फिटनेस सेंटर जाना पड़ेगा। कोई कहता है मैंने 10 साल से गुलाब जामुन नहीं खाया, किसी ने कहा कि मैं 8 साल से पकौड़ा नहीं खाया। तो आपके लिए भी ये पॉइंट्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई एक फॉर्मूला किसी के लिए काम कर रहा है तो वो दूसरे के लिए भी करेगा, हो सकता है दूसरे बंदे को वो नुकसान करे। सारी चीज़ खा सकते हो, अपने मनपसंद चीज़ें खा सकते हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैक टू फिट जर्नी पर। आज से ठीक 1 महीने पहले मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अपना वेट लॉस करना है। जब मेरा वेट ज़्यादा था, लो एनर्जी और सेवरल हेल्थ इश्यूज, और सिर्फ 1 महीने के अंदर कुछ सिंपल हैबिट चेंजेस से मैंने अपना 6 किलो वजन कम किया और मेरा हेल्थ भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा, और अगर आप भी मेरी तरह वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं तो आपके लिए भी ये पॉइंट्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर जगह आपको फेक प्रोमिसेस मिलेंगे, सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जो ये कहते हैं ये ड्रिंक पी लो या फिर ये खा लो, एक हफ्ते में आपका पेट अंदर। दोस्तों, सच तो ये है कि नेचुरली अगर आपको अपना वेट कम करना है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पर ध्यान दिए बगैर आप वेट लॉस नहीं कर सकते। बट बिफोर वी स्टार्ट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये ऑनेस्ट एक्सपीरियंस पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना, काम आएगा। तो दोस्तों, मेरा ये जो 1 महीने की जर्नी है उसके अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा, और उसमें से सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नो योर बॉडी। दैट मीन्स कि आपको अपने बॉडी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा कि आपको क्या खाना पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किसी चीज़ से आपको एलर्जी तो नहीं है, किसी तरह का आपको बैक पेन या फिर कोई डिजीज़ तो नहीं है, हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड या फिर लिवर से रिलेटेड। कोई भी डाइट प्लान या फिर वेट लॉस प्लान शुरू करने से पहले आपको अपने बॉडी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़रूरत पड़े तो आपको मेडिकल हेल्प भी लेना चाहिए, क्योंकि हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है और सबका डाइजेशन अलग है, मेटाबॉलिज्म अलग है और सबका लाइफस्टाइल अलग है। ज़रूरी नहीं कोई एक फॉर्मूला किसी के लिए काम कर रहा है तो वो दूसरे के लिए भी करेगा, हो सकता है दूसरे बंदे को वो नुकसान करे। इसलिए अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने आप को समझा, मैंने मेडिकल हेल्प भी लिया, कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाए थे जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला, जिससे मुझे अपनी बॉडी के बारे में और जानकारी मिली और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने डाइट को प्लान किया, अपने एक्सरसाइज वगैरह प्लान किया। तो सबसे पहले नो योर बॉडी, अंडरस्टैंड योर बॉडी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर वेट लॉस। अगर आपको नेचुरली वेट लॉस करना है तो यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं चलता है। कोई ड्रिंक या फिर कोई मैजिक टी नहीं है जो आपके बेली फैट को रिड्यूस कर दे या फिर आपकी बॉडी से फैट को घटा दे। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और वेट लॉस का प्रॉपर साइंस को समझ के ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो शॉर्टकट पे मत जाओ, समझो और फिर अप्लाई करो, रिजल्ट आएगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेट लॉस के लिए या फैट लॉस के लिए, वो है कैलोरी डेफिसिट। तो कैलोरी डेफिसिट बेसिकली होता क्या है? लेट सपोज आपकी बॉडी को एक दिन में 2000 कैलोरीज की नीड है। अगर आप वहाँ पर 1800 कैलोरीज आप खा रहे हो, यानी 1800 कैलोरीज अगर आप खा रहे हो, दैट मीन्स आप कैलोरी डेफिसिट पर हो और जो रिमेनिंग कैलोरी नीड्स है वो आपकी बॉडी खुद की बॉडी के अंदर स्टोर्ड फैट से पूरा करेगा और वेट लॉस होगा। वहीं अगर आप उल्टा कर रहे हो, आपको 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है और आप 2200 कैलोरीज खा रहे हो, तो धीरे धीरे आपका वजन बढ़ेगा। मैंने इस सिंपल फार्मूला को समझा, मैंने अपने कैलोरीज ट्रैक करना शुरू किया और मेरी नीड से मैं हमेशा 200 कैलोरीज या 300 कैलोरीज अप्रोक्सीमेटली कम खाता हूँ और उससे मुझे ये रिजल्ट आया। धीरे धीरे आपका पेट अंदर होगा, बॉडी से फैट लूज होगा, आपका वेट लूज होगा, कपड़े भी लूज हो जाएंगे। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैलेंस डाइट एंड प्रोपोर्शन कंट्रोल। अब डाइट का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। कोई कहता है मैंने 10 साल से गुलाब जामुन नहीं खाया, किसी ने कहा कि मैं 8 साल से पकौड़ा नहीं खाया। ऐसा नहीं होता। अगर आपको सस्टेनेबली अपना वजन कम करना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी की नीड क्या है, आपको कितनी कैलोरी खानी है
और उसको अगर आप समझ गए तो आप सब कुछ खा सकते हो जो आपको पसंद है। अगर कंट्रोल प्रोपोर्शन में आप खा रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारी चीज़ खा सकते हो, अपने मनपसंद चीज़ें खा सकते हो। ये चीज़ मेरी समझ में आ गई और मैंने पिछले 1 महीने में हर वो चीज़ खाई जो मुझे पसंद है। स्ट्रीट फूड को थोड़ा अवॉइड किया है, जो डीप फ्राइड फूड या फिर फास्ट फूड मैंने अवॉइड किया है क्योंकि मेरा गट से रिलेटेड इश्यूज भी था। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अपने डाइट के अंदर फाइबर और प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना पड़ेगा। फाइबर आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा है और ये लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगने देता। और प्रोटीन इंटेक बढ़ाने से आपका मसल लॉस नहीं होता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है। तो फाइनली आपको ज़्यादा फाइबर खाना है, ज़्यादा प्रोटीन खाना है, आपको ट्रांस फैट्स या फिर फ्राइड फूड अवॉइड करना है, जंक फूड अवॉइड करना है, होममेड आप सब चीज़ खा सकते हैं प्रोपोर्शन कंट्रोल के साथ। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सरसाइज एंड मूवमेंट। जरूरी नहीं कि आपको एक्सरसाइज करने के लिए जिम ही जाना पड़ेगा या फिर कोई फिटनेस सेंटर जाना पड़ेगा। आप घर पे रहकर भी बॉडी वेट वर्कआउट्स कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। जैसे मैंने स्किपिंग किया, पुशअप्स किया या फिर स्क्वाट्स किया, प्लैंक्स किए, जो सिंपल और बॉडी वेट वर्कआउट्स है। जो 30 मिनट का बॉडी वेट वर्कआउट इनफ है, जिससे कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज भी बर्न होगी और साथ ही में आपके मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ओवरऑल बॉडी फंक्शन इंप्रूव होगा। पर एक चीज ध्यान देने वाली है, ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है कि आप किसी भी बॉडी पार्ट को टारगेट करके वहां से फैट को हटा सको। सो डोंट गो फॉर द शॉर्टकट्स। आपकी बेली से फैट तभी जाएगी जब आपके पूरी बॉडी से ओवरऑल फैट लॉस होगा। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मिथ्स से बचना है। मिथ्स में क्या है कि राइस छोड़ दो, ये ड्रिंक पी लो, वो खाना खा लो, इससे फैट लॉस होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको साइंस समझना पड़ेगा, प्रोपोर्शन कंट्रोल सीखना पड़ेगा। मैंने राइस भी खाया, मैंने रोटी भी खाई और जो भी मुझे पसंद है मैंने सब चीज़ खाया क्योंकि मुझे प्रोपोर्शन कंट्रोल आता है। दूसरी चीज़, कोई भी ड्रिंक या फिर हर्बल चाय आपकी बेली से फैट नहीं कम करता। तीसरी चीज, भूखे रहने से आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ सकता है, आप बीमार हो सकते हो। आपको फैक्ट समझना है और इन फेक चीजों पर टाइम और पैसा बर्बाद नहीं करना है। सातवां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेक फिटनेस योर हैबिट, डोंट टेक इट एज अ चैलेंज। क्योंकि अगर आप फिटनेस को चैलेंज की तरह लेते हो तो चैलेंज पूरा होते ही आप कैजुअल हो जाते हो और वापस वहीं आ जाते हो जहां से आपने शुरू किया था। अगर आप इसको अपना हैबिट बनाओगे, जैसे कि आपका ब्रशिंग, बाथिंग, ईटिंग, इसी तरह फिटनेस को भी अगर आप अपने हैबिट में लाओगे तो आपके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाएगा और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आपका रिजल्ट परमानेंट होगा और आपको शुरू से स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भी जब 1 महीने पहले ये सब शुरू किया था तो मेरे लिए सब कुछ नया था। लाइक सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, अच्छा खाना खाना, ईटिंग हैबिट्स में बहुत सारे चेंजेस करना, साथ ही साथ आपको अपना डेली एक्टिविटीज भी करना। और जब आप एक बार ये सब चीजें समझ जाते हो, 1 हफ्ता 10 दिन फॉलो करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है। आपको समझ में आ जाता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है और कब खाना है। इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, जिसमें मैंने दिखा है कि मैंने स्टार्टिंग के 1 हफ्ते में क्या क्या किया और कैसे सारे रूटीन को फॉलो किया। और उसी हैबिट को कंटिन्यू करते हुए 1 महीना पूरा हो गया और 1 महीने के अंदर मैं यहाँ से यहाँ आ गया। 6 किलो वजन कम हुआ है, मेरा गट हेल्थ काफ़ी इंप्रूव हुआ है और मेरा पेट भी काफ़ी अंदर लग रहा है। इस पिछले 1 महीने में मैंने सीखा, कैलोरी डेफिसिट इज द की। पेशेंस रखो, कंसिस्टेंट रहो, आप भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल बैक टू फिट जर्नी को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।